एक वड्डी खबर इस वेले सामने आ रही है जहां पंजाब दे साबका डीजीपी ते पत्नी खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। तो पंजाब दे साबका डीजीपी मोहम्मद मुस्तफा ते साबका कैबिनेट मंत्री रजिया सुल्ताना दे पुत्र अकील अख्तर 35 सालां दे सन। उन्हां दी पंचकुला स्थित उन्हां दे घर च शक्की हालातां च मौत होण ते हुण एक नवां मोड़ जुड़ा सामने आ रहा। परिवार ने शुरू च मौत दा कारण दवाई दी ओवरडोज दस्सिया सी। हालांकि हुण साबका डीजीपी उन्हां दी पत्नी धी ते नूह दे विरुद्ध एफआईआर दर्ज की गई है। अकील दा एक वीडियो भी सामने आया जिस दे विच उन्होंने कहा मेरे पिता दे मेरी पत्नी नाल नजायज संबंध सन ते हुण होर भी उन्हां दे वल्लों वधेरी गल्लां जुड़ी की सामने रखियां सन। तां इस मामले च शमसुद्दीन नाम दे एक व्यक्ति ने पंचकुला पुलिस कमिश्नर नूं एक शिकायत ते अकील दी एक वीडियो सौंपी ते इस दे आधार ते पंचकुला एमडीसी पुलिस स्टेशन ने हुण मोहम्मद मुस्तफा उसकी पत्नी साबका मंत्री रजिया सुल्ताना नूह ते धी विरुद्ध आईपीसी दी धारा 103(1) अते 61 दे तहत मामला जोड़ा दर्ज कर लिया गया ते हुण इसदी वधेरी जानकारी जिहड़ी कीती जा रही है ते पुलिस दी भी बाइट जिहड़ी सामने ते उस दे नाल ही उस व्यक्ति दे वल्लों भी अपना बयान जिहड़ा कि सामने रखा गया ते आओ सुनदे हां। आज 27 अगस्त 2025 है एंड रिकॉर्ड कर रहा हूँ ताकि कोई डॉक्यूमेंट हो जाए मेरे पास पहले से ही, जिसमें मतलब बेसिकली मैंने अपने डैड को और वाइफ का अफेयर डिस्कवर किया और काफ़ी टाइम हो गया, साल 1.5-2 साल हो गए डिस्कवर मेरे को जब से पता लगा। पता मेरे को पहले ही लग जाना चाहिए था जब ये काफ़ी कुछ हुआ, मतलब 2000 शादी के 1 साल बाद भी 2018 में इनको मैंने पकड़ लिया था बाथरूम यहाँ पे अपने रूम में, ड्रेसिंग रूम के अंदर भाग गया था नीचे, फिर मेरे को उसने फिर डिटेन कराया लीगली। अब बेसिकली मेरे को बहुत मेंटल ट्रॉमा में हूँ, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हूँ, मेरे को समझ नहीं आता मैं क्या करूँ क्या ना करूँ। मेरे को हर रोज़ लगता है कि आज झूठा केस करेंगे, आज करेंगे। इन्होंने एक बार ऑलरेडी ट्राई कर चुके हैं और अब पता नहीं क्या कहानी अपनी घुसोड़ते रहते हैं कि तूने जहर दे दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, अपने आप ही मनगढ़ंत कहानी बनाते रहते हैं। पहले मनगढ़ंत कहानी जिस दिन मैंने इन्हें कन्फ्रंट किया था उस दिन इन्होंने झूठा पर्चा कर दिया अटेम्प्ट टू मर्डर का, है ना। और फॉर्चुनेटली जो लोकल एसएचओ था या कमिश्नर था, मेरे को नहीं पता किसने इंटरवीन किया किसने नहीं किया, पर एक आदमी का नरेशन ये है कि एसएचओ ने और कमिश्नर ने कहा था कि मत करो, कोई प्रूफ नहीं है वो कि मतलब इट विल नॉट होल्ड इन अ कोर्ट ऑफ लॉ, तो इसलिए। और दूसरा आदमी कहता है कि नहीं नहीं तेरे मम्मी ने कहा कि मत कर, तेरी बहन ने कहा कि मत कर, विच इज़ अ टोटल लाई, टोटल फार्स। आई टेल यू व्हाई, बिकॉज मैंने अपनी बहन को लिटरली अपनी मॉम के साथ बैठे हुए, मतलब मेरी मॉम और मेरी बहन मेरे डैड के कमरे में बैठ के अंदर डिस्कस कर रहे थे और मैं बाहर से सुन लिया कि इसका कुछ इंतज़ाम करो, इसको टेक केयर ऑफ हिम। मतलब जो आइडियाज़ ये आई कैन नॉट इवन से, ये कहते हैं कि इनका बेसिकली प्लान है ईदर टू हैव मी फॉल्सली इम्प्रिजन्ड और टू हैव मी किल्ड, विच इज़ ये इनका पंचकुला में चल नहीं रहा बस, क्योंकि यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे इनके अंडर नहीं है पुलिस एंड ऑल, सो देर वेटिंग के ये जब सरकार में मतलब पावर में आएंगे तो दे ऑब्वियसली हैव अ से और थोड़ी इन्फ्लुएंस होगी इनके यहाँ पे भी, तो ये झूठा उठा अपना कुछ भी तीनों मिलके मनगढ़ंत कहानी डाल के मेरे को जेल भिजवा देंगे। जिसमें मोहम्मद मुस्तफा जो डीजीपी हैं और मैडम रजिया सुल्ताना जो हमारे वहाँ पंजाब की मंत्री रही हैं, उनके बेटे की वीडियो आई थी जिसमें उसने कहा कि मुझे टॉर्चर किया जा रहा है सामने, और ये वो वीडियो है। चंदन भैया ऊपर वही तेरा मेरी पे है। ठीक है जी, इधर दिखाओ जी, एक मिनट इस साइड करना है एक बार। तो ये वीडियो वायरल हुई तो हम लोगों ने सोचा था कि इसको हम लोग लेके
सीपी साहब से या हाई कोर्ट जाया जाए ताकि इसको सेव किया जाए बच्चे को, पर हम लोग कुछ कारणों की वजह से नहीं कर सके। फिर इसकी 3 तारीख को ये पोस्ट वायरल हुई जिसमें उसने लिखा कि मेरी ये डायरी पड़ी है, मेरी डेथ के बाद ये डायरी को पढ़ा। देख के जी जी। तो अचानक क्या पोस्ट थी? डायरी पढ़ी जाए, ये मेरी डायरी है, ये आपको दे देता हूँ मैं। ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ कि अचानक कल सुबह एक मैसेज आया कि अचानक अकील की डेथ हो गई। तो हमें अंदर से झिझोड़ा कि यार हम लोगों ने बहुत बड़ी गलती कर दी कि अगर पहले ही इसको सेव किया जाता तो कम से कम ये बच्चा बच सकता था। तो हमने इसीलिए कमिश्नर साहब को ये एक एप्लीकेशन मूव की है जिसमें हमने कहा है कि ये वीडियो और ये इनको देखकर इसकी सच्चाई जो है सामने लाई जाए। अगर इसमें कुछ है तो जो बनती कार्रवाई है वो की जाए। तो जो वीडियो है सोशल मीडिया की आप बात कर रहे हो वो अगस्त महीने का है, 2 महीने पुराना जो कहें बात करें तो उसको इस केस से कैसे जोड़ा जा सकता है? मतलब अभी आपको क्या ऐसे पॉइंट्स लग रहे हैं जिस पे आपको लग रहा है अभी कुछ गलत हुआ है? देखिए सर, वो वीडियो में सब कुछ ओपनली बोल रहा है कि मुझे टॉर्चर किया जा रहा है, मेरे वाइफ से मेरे फादर के गलत रिलेशन है। क्या कुछ तो वीडियो आप सुनोगे तो उसमें सब कुछ ही उसने बोल दिया। फिर ओवरडोज भी तो वजह हो सकती है कि ओवरडोज दे रखा हो। सर ओवरडोज, देखो ओवरडोज अगर दिया है तो किसने दिया? उसको तो आपने घर पे रखा हुआ है बंद करके। तो ओवरडोज तो अगर मेरी कस्टडी में है तो मैं ही उसको ओवरडोज दूंगा ना। जिसकी कस्टडी में है वही ओवरडोज देगा। अगर आप कहते हो कि ओवरडोज है तो एक FIR इनके ऊपर हुई है 17/2022 की मुस्तफा साहब के ऊपर। तो उसमें सम्मन होता है कोर्ट का सम्मन रिसीव किसको किया जाता है? कोर्ट का सम्मन रिसीव किया जाता है मोहम्मद मुस्तफा के बेटे अकील साहब को। सामने दिखाओ जी, सामने इधर दिखाओ जी, सामने। जी जी। ये रिसीव कोर्ट का सम्मन जिसमें उनको आज नॉन अवेलेबल वारंट इसी उस पे मुस्तफा साहब के निकले हुए हैं। इसमें जिसमें उन्होंने इलेक्शन टाइम को गलत स्पीच की थी, उसमें उनके ऊपर FIR हुई थी। तो अगर मान लो वो आप कहते हो ओवरडोज है या कुछ है तो सम्मन उसको क्यों रिसीव करा रहे हो? सम्मन वो रिसीव कर रहा है और उसके बाद आपका मतलब बच्चा एक अपनी वीडियो डाल रहा है, फिर वो पोस्ट कर रहा है। तो बार बार अगर करने चाहिए तो वैसे तो ये काम था प्रशासन का। जब उसकी वीडियो आई थी उसकी वीडियो को लेके जब भी शो मोटर एक्शन लेना चाहिए था, उसको डिटेन करना, उसको लेना था, पूछना चाहिए था कि भाई हमारी हेल्प है तो हम कर सकते हैं। सामने देखो, सामने। तो ये तो देखो सामने जी। हाँ जी, ये तो सरकार का काम था। अब हम लोगों ने CP साहब को एप्लीकेशन दिया है तो हम चाहते हैं कि इसके ऊपर फेयर इंक्वायरी हो, किसी और अच्छे ऑफिसर को लगा के इसके ऊपर फेयर इंक्वायरी होनी चाहिए ताकि दूध का दूध पानी अकील ने इससे पहले कोई कंप्लेंट पुलिस को दिया एडमिनिस्ट्रेशन को? सर वो खुद कह रहा है कि मेरे ऊपर फॉर्स FIR कराने चाहते हैं, वो मेरे ऊपर मुझे कहीं भी कुछ कर सकते हैं। आप रिकॉर्डिंग सुनिए, उसमें सब कुछ उसने बोल दिया। दैट वाज ओनली वीडियो। कल की जो घटना हुई उसको कैसे देखते हैं? ये पुराना वीडियो है, मामला पुराना है। कल में आपको क्या ऐसे पॉइंट्स लगते हैं भी क्या हुआ, किसने किया? देखो किसने किया, मैं किसी के ऊपर एलिगेशन नहीं लगा रहा कि किसने किया। हम लोग कहते हैं कि उसका वीडियो आया, उसका पोस्ट आया तो इसके ऊपर हम लोगों ने एक एप्लीकेशन दी है तो उसको लेके इंक्वायरी हो जाए। सर आप कैसे जानते हैं सर उनको? सर मेरे इनकी जो मदर है मेरे पड़ोसी भी हैं, घर के साथ हमारे बिल्कुल पड़ोस में है। हमारे तो समझो कि बच्चों की तरह वहाँ पले हैं। तो आपने वीडियो देखा, क्या लगता है क्या पूरा मामला क्या है? सर मामला तो देखो आपके सामने ही है कि इसमें बच्चे को टॉर्चर किया जा रहा था। वीडियो में जो बता रहा है वो तो उसकी जो इंक्वायरी है वो प्रशासन करेगा। प्रशासन का दूध पानी का पानी करेगा। टॉर्चर कर रहा था सर उनके जो फादर का नाम ले रहा है, वो अपनी बहन का नाम ले रहा है, उसमें सब कुछ बोल रहा है। ठीक है। तो कंप्लेंट तो कोई पुलिस को परिवार की तरफ से या किसी सर दी परिवार, जब मेरी बात सुनो, जब मुजरिम ही मैं हूँ तो मैं कंप्लेंट कौन देगा जी? कंप्लेंट तो वैसे तो मेरा काम नहीं है, ये काम प्रशासन का है। शो मोचला एक्शन लेना चाहिए था इसके ऊपर। कमिश्नर ने क्या कहा सर आपकी कंप्लेंट पे? आपको क्या कहा उन्होंने? सर उन्होंने कहा कि कार्रवाई करेंगे। मैम ये जो पंजाब के पूर्व DGP है मोहम्मद मुस्तफ़ा सर, उनके बेटे अकील अख्तर, उनकी 16 तारीख अक्टूबर को डेथ हो गई थी। फैमिली की तरफ से पुलिस को इंटीमेट किया गया था कि हमने जब रूम खोला तब वो मृत अवस्था में मिले हैं। एंड उस टाइम पर कोई फाउल प्ले सस्पेक्टेड नहीं था जो फैमिली की स्टेटमेंट में रिकॉर्ड किया गया। फिर
जो हमारा प्रोसीजर रहता है, हमने पोस्टमार्टम करा के फैमिली को बॉडी हवाले कर दी थी। तो अगले दिन एक कंप्लेंट रिसीव हुई जिसमें ये बस नहीं फैमिली मेम्बर्स का कुछ रोल रहा होगा इनकी डेथ में, एंड कुछ सोशल मीडिया की जो पोस्ट हैं अखिल अख्तर के द्वारा जो डाली गई हैं, कुछ वीडियोस, कुछ फोटोग्राफ्स, उससे भी थोड़ा सस्पिशन जागा, जिसके बेसिस पर एफआईआर दर्ज की गई है। तो मैम किसके कंप्लेंट पे ये मामला दर्ज किया गया है, उसका क्या रिलेशन है अखिल अख्तर के साथ? जिसके जी, शामशुद्दीन करके व्यक्ति हैं, मलेरकोटला के रहने वाले हैं। इनका कहना है कि इनके रिश्तेदारी कोई नहीं, बट ये काफ़ी करीबी जानकार हैं जी। फैमिली के। जो मृतक की मदर हैं उनके ही गांव या सिटी से हैं और इसीलिए जानकार थे फैमिली के, तो उनकी ये एलिगेशन है और उनके थ्रू हमें कंप्लेन मिली है। तो वीडियो भी इस मामले में सामने है, उसकी भी जांच की जा रही है। जी बिल्कुल मैम, मेनली इस वीडियो की वजह से ही जो सस्पिशन है कि इनकी डेथ में कोई फाउल प्ले हो सकता है, उसी बेसिस पर एफआईआर की गई है। तो मैम उन्होंने सोशल मीडिया पे एक डायरी का भी जिक्र किया था, अभी इस डायरी में सब कुछ है जो रीजंस हैं, तो क्या वो हासिल की गई है पुलिस के द्वारा? जी वही मैंने कहा कि अभी ये जितने भी सारे तथ्य हैं, सोशल मीडिया वीडियो होगी, सोशल मीडिया पोस्ट होगी जिसमें उस डायरी का जिक्र हुआ है, उन सभी को मद्देनज़र रखते हुए इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाया जाएगा। बल्कि इन्वेस्टिगेशन पूरी तरह से एकदम फेयर और ट्रांसपेरेंट हो और एकदम साइंटिफिक एविडेंसेस पे बेस्ड हो। तो हमने तुरंत प्रभाव से एक एसआईटी भी गठित कर दी है एसीपी रैंक ऑफिसर के अंडर, एंड जो भी इसमें अपडेट होगा आप लोगों से साझा किया जाएगा। एक आपके सवाल दोबारा से सेक्शन किस अंडर किसके सेक्शन के तहत एफआईआर हुई है और किन किन के खिलाफ एक बार रिपीट करें। मैम ये जो एफआईआर हुई है कंप्लेंट में जो इंग्रेडिएंट्स थे उसी के बेसिस पे सेक्शंस हैं 103 एंड 61 विच इज़ मर्डर एंड कॉन्स्पिरेसी, एंड किन के अगेंस्ट हुई है। जो दो नेम्ड एक्यूज थे, फादर मोहम्मद मुस्तफ़ा, मदर श्रीमती रज़िया सुल्ताना, मृतक की पत्नी एंड मृतक की बहन।